जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बचपन से ये लाइन हमने इतनी बार सुनी है, अब तो ऐसा लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। कौन सी टेक्निक या घुट्टी पिए कि बस सुबह ऐसे आंख खुल जाए। सुबह उठने की बहुत सारी टेक्निक्स है, क्या क्या फायदे हैं, काफी कुछ आपको पता लगेगा। और अगर कुछ लोग सुबह उठने वाली स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आज की जो ऑडियो बुक समरी है वो आपके लिए है। वैसे अगर आपने उठना अभी नहीं सीखा है तो भी आप इसे सुन सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये समरी कमाल का काम करेगी, क्योंकि सभी मिलेनियर में एक बात कॉमन होती है कि वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि वो जल्दी उठ करके करते क्या है। उनकी सक्सेस का बड़ा हिस्सा सुबह जल्दी उठने की वजह से है। तो इस समरी से आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली खुद को इम्प्रूव करना सीखेंगे। आप उन आसान प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे जिन्हें हर रोज करके आप सक्सेस और पैसा दोनों हासिल कर सकते हैं। आज की समरी का नाम है मिरेकल मॉर्निंग मिलेनियर, व्हाट द वेल्दी डू बिफोर 8 AM दैट विल मेक यू रिच, जिसे लिखा है हेल एलरोड एंड डेविड ऑसबॉर्न ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो जब आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो क्या आप बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप अपनी कमाई से सेटिस्फाइड भी नहीं हैं, आपको अमीर भी बनना है। तो इस समरी में आप जानेंगे कि मिलेनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए। आप ये भी जानेंगे कि मिलेनियर क्यों सुबह जल्दी उठते हैं। मिलेनियर्स के लिए सुबह जल्दी उठना कॉमन बात है। और आप ये भी जानेंगे कि सुबह जल्दी उठना कितना आसान है। कुछ सिंपल स्टेप्स में ही आपको सुबह उठना अच्छा लगने लगेगा। आप कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे जो जिंदगी में आपके काम आएंगे। ये प्रिंसिपल आपको पैसों और आपकी स्पिरिट के मामले में अमीर बना देंगे। ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करेंगे। और मिलेनियर बनना यानी सिर्फ अमीर बनना नहीं होता है, बल्कि इसमें खुद को बदलना भी शामिल है। ये आपको इस तरीके से बदलेगा कि आप पैसों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और जब अमीर होने की बात आती है तो एक इंसान के तौर पर आप कौन हैं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले व्हाई मॉर्निंग्स मैटर, क्यों मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा मामला, ये सुबह उठने का, आइए जानते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उन्हें मॉर्निंग पीपल कहा जाता है। मॉर्निंग पीपल दो तरह के होते हैं, ओवरवेल्मर और अंडरवेल्मर। जिम एक ओवरवेल्मर है और वो बहुत ही लेट उठता है, उसे जल्दी उठने से एकदम नफरत है। फिर वो जल्दबाजी में सारे काम निपटा करके, जैसे कि नहाना, कपड़े पहनना, भागते हुए नाश्ता करना और काम पर जाता है। उसे दिन के 24 घंटे भी कम लगते हैं। उसे हमेशा ज्यादा समय चाहिए होता है। उसकी सुबह तो जैसे कोई फायर ड्रिल सी होती है, शोर और भाग दौड़ से भरी हुई। उसके पास एक प्यारी सी सुबह को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। और दूसरी ओर क्लोई है जो अंडरवेल्मर है, वो भी लेट ही उठती है। उसके लिए सुबह जैसे कोई धीमी रफ्तार से चलने वाली कोई फिल्म है। वो सुबह उठकर सोचती है, वो दुनिया भर की चीजों के बारे में सोचने का समय लेती है। जब क्लोई को लगता है कि उसे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है, तब भी वो धीरे धीरे ही अपना काम करती रहती है। उसकी धीमी स्पीड की वजह से उसके काम कभी पूरे ही नहीं होते। अब आप शायद जिम या क्लोई की तरह हो सकते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मायने तो ये रखता है कि आपको भी अपने मॉर्निंग बिहेवियर को बदलने की जरूरत है। अगर आप देर से उठते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्या आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते? शायद नहीं, राइट? तो यही तो रीजन है कि आप सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। आप और शायद हम सभी सुबह जल्दी उठने में तकलीफ महसूस करते हैं। आपने ये नोट किया ही होगा कि हम देर रात तक जागते रहते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। ये सिस्टम हमें तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा। मिरेकल मॉर्निंग अप्रोच को अपना करके आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये आपको जल्दी उठने की इम्पोर्टेंस को समझने में हेल्प करता है। ये आपको सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक्साइट करेगा। रॉबिन शर्मा एक एंटरप्रेन्योर और फेमस ऑथर है जिनका कहना है कि सभी सक्सेसफुल लोगों में एक बात कॉमन है कि वे सभी सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ज्यादा समय का मतलब है कि आप ज्यादा काम पूरे कर पाएंगे। दूसरा, आप ज्यादा रिलैक्स होंगे क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर के काम कर पाएंगे। देर से उठने वाले हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। वो चिंता और स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वे अपना काम ठीक से प्लान नहीं कर पाते और इस वजह से अक्सर कई जरूरी काम भूल जाते हैं। जल्दी उठने वाले अपने दिन के लिए सुबह प्लान बनाते हैं।
और इस कारण वो लाइफ को पूरे कंट्रोल में रख पाते हैं। उन्हें अपने टास्क को कंप्लीट करने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात यह है कि आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मिलेनियल लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह जानते हैं। सुबह कुछ मिनटों की फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी, जिसकी वजह से आप क्लियर तरीके से सोच पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने ये जान लिया कि ये जो सुबह उठना है ना, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो अब अगला चैप्टर जानते हैं, हाउ टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन इन जस्ट 5 मिनट्स। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। 5 मिनट में कैसे? तो बात ऐसी है कि जब सुबह अलार्म बजता है तो आप उसे तुरंत बंद कर देते हैं। आप उठना तो चाहते हैं, पर आपके अंदर से आवाज आती है कि बस 5 मिनट और सो लेती हूँ। पर वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आई एम श्योर सबके साथ ये डिट्टो सेम कहानी है। इसे रियलाइजेशन कहते हैं। लेट होने की वजह से ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं हो पाता और पूरा दिन लेट उठने की वजह से खराब हो जाता है। सारे काम लेट 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 लेट। तो रियलाइजेशन ये कहता है कि 5 मिनट और सो लेने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर सच्चाई तो ये है ना कि आप 1 घंटा ज्यादा सो लेते हैं, फिर आप घबरा जाते हैं कि ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। इस चक्कर में आप ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, जिस वजह से आप पूरा दिन चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। तो देर से उठने के कई सारे नुकसान होते हैं। जल्दी उठने के लिए इस बुक के ऑथर हेल ने 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं, जिसे सिर्फ 5 मिनट में किया जा सकता है। पहले मिनट में हेल सोने से पहले अपने इंटेंशन यानी इरादे को डिसाइड करते हैं। जब आप एक्साइटेड होकर के सोने जाते हैं तो दूसरे दिन उसी एक्साइटमेंट के साथ आप उठते हैं। याद है जब आप छोटे थे तो क्रिसमस से 1 दिन पहले कितनी एक्साइटमेंट के साथ सोने जाते थे, ये सोच करके कि अगली सुबह आपको सेंटा से गिफ्ट मिलेंगे। अगर आप कोई नेगेटिव थॉट के साथ रात में सोएंगे कि सुबह सुबह उठना पहाड़ जैसा काम है, तो भाई आपको जल्दी से ना उठने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा नजरिया आपको सुबह सबसे पहले अलार्म बंद करने पर मजबूर करेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये आपके थॉट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप सुबह कैसे उठेंगे। दूसरा मिनट, हेल अपने रूम में अलार्म क्लॉक को जितना हो सके दूर रखते हैं ताकि उन्हें अलार्म बंद करने के लिए उठाना पड़े। इस तरह बेड पर सोए रहने की इच्छा खत्म हो जाती है। इससे उनका वेकअप मोटिवेशन लेवल यानी WUML बढ़ जाता है। WUML का मतलब है सुबह उठने की इच्छा। जब आप उठते हैं तो आपका WUML अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, इसलिए आपको थोड़ी और देर सोने का मन करता है। लेकिन जब आप बेड से उठकर के अपने रूम में घूमते हैं तो आपका WUML बढ़ जाता है। ऐसा करने से एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको जागने में हेल्प करती है। तीसरे मिनट में हेल अपने दांतों को ब्रश करते हैं, जिससे आप फ्रेश फील करते हैं। इससे आलस दूर हो जाता है और WUML लेवल भी बढ़ता है। चौथे मिनट में हेल एक ग्लास पानी पीते हैं और ये सोने के दौरान हुई पानी की कमी को पूरा करता है। हेल रात को अपने साइड टेबल पर 1 ग्लास पानी रखते हैं ताकि सुबह उन्हें ऐसा करने में आसानी हो। 5वें मिनट में हेल या तो सिंपल एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर नहा लेते हैं। तो इस लास्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद बिस्तर पर दोबारा सोने का ख्याल ना हवा हो जाता है। ओहो, तो मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। एग्जैक्टली। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द लाइफ सेवर्स। हेल अपनी जिंदगी में 2 बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। एक बार एक कार एक्सीडेंट के दौरान वो लगभग 6 मिनट तक बिल्कुल मरने की हालत में थे और दूसरा उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। वो बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्हें लगने लगा था कि उनकी किस्मत में सिर्फ बुरा वक्त ही लिखा है। पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। तब उन्हें ऐसे 6 नियम मिले जिन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके जिंदगी बेहतर की जा सकती है। उसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं था, इसलिए हेल ने इसे ट्राई किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। वे जिंदगी में बहुत कामयाब हुए। अब वे उन 6 रूल्स को SAVERS यानी कि सेवर्स कहते हैं। ये सभी रूल्स बहुत ही सिंपल रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है। ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है और ये आपको फोकस्ड रखता है। तो SAVERS का मतलब है साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। साइलेंस आपके दिन को शांति के साथ शुरू करने में मदद करता है। साइलेंस के समय में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांसें लेना
या आपको जो भी मिला है या आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना भी कर सकते हैं। साइलेंस के कुछ पल आपको शांत रहने में मदद करता है या आपको उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने में हेल्प करता है जो आपके स्ट्रेस का कारण बनती है। स्ट्रेस आपकी बॉडी का सबसे बुरा दुश्मन होता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल मेमोरी और सीखने की एबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे आपका वजन भी बढ़ता है। अगर कॉर्टिसोल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो साइलेंस जो है ना, वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का जो स्तर है, उसका लेवल जो है उसे कम करता है। मेडिकल ग्रुप के द्वारा किए गए सर्वे से पता चला है कि मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आप अपने मन में कहते हैं। किसी इंसान के सक्सेस के पीछे उसका माइंडसेट होता है, इसलिए अपने माइंड को पावरफुल अफर्मेशंस के साथ प्रोग्राम करें। इससे आपको अपने गोल्स अचीव करने में आसानी होगी और ये 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने में हेल्प करेंगे। पहला स्टेप है कि अपने गोल्स को लिखिए और उसके लिए कमिटेड रहिए। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आपकी जिंदगी पर बड़ा और इम्पोर्टेंट असर पड़े। दूसरा स्टेप आता है अपने गोल्स को पाने के लिए उन चीजों को क्लियर तरीके से लिखिए जो आपको करने की जरूरत है। अगर आप पूरे दिल से कमिटेड नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए क्लियरली बताइए कि आपको उन चीजों को कब तक खत्म करना होगा। तीसरा स्टेप आता है अफर्मेशन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको फोकस्ड रखेंगे। इसलिए इन्हें सुबह जोर से पढ़िए। इस तरह आपको याद रहेगा कि आप किस चीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो खुद को ट्रैक पर दौड़ते और जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना आसान बना देंगे। पहला स्टेप है एक शांत जगह ढूंढिए, आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। दूसरा स्टेप, आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। अब बहुत से लोग विजुअलाइजेशन से डरते हैं। वो सोचते हैं कि भाई उनके पास तो वो काबिलियत ही नहीं है जिससे वो अपने गोल्स को पा सकते हैं। अपनी स्किल्स और काबिलियत पर डाउट ना करें। आप अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए ही बने हैं। इसलिए जो भी आप चाहते हैं विजुअलाइज कीजिए, बिना किसी डाउट के, बिना कुछ और सोचे। आगे तीसरा स्टेप आता है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे खुद को करते हुए विजुअलाइज करें। इस प्रोसेस को एंजॉय करें। इमेजिन करें कि अपने सपनों को हकीकत में जीने से आप कैसा महसूस करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो मिरेकल मॉर्निंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर सुबह कुछ मिनटों की एक्सरसाइज से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप ज्यादा फोकस्ड और इमोशनल रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे। अमीर बनने के लिए सिर्फ गोल्स बना लेना काफी नहीं है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी। पढ़ने की आदत स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और ये सक्सेस के सफर में आपको गाइड भी करेगी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में पढ़ें। अगर अपना मूड आप ठीक करना चाहते हैं तो जीवन के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखने के बारे में किताबें पढ़ें या सुने। कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अनगिनत बहुत सारी कुकिंग की किताबें आसानी से मिल जाएंगी। किताबों से आप कई सारी चीजें सीखेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी, रिश्तों, करियर, लाइफस्टाइल और सक्सेसफुल होने के माइंडसेट को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब जानते हैं एवर्स AVERS में लास्ट प्रिंसिपल है स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। अपने गोल्स और एक्सपीरियंसेस को लिखिए। आप समय समय पर उन्हें देख सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों को रिव्यू करने में हेल्प मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या करने से बचना चाहिए। लिखने से और क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो ये कि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लिखकर आप अपने पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकते हैं। इससे आपको प्लान बनाने में मदद मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, आप अपने आइडिया को एक जगह पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप उन आइडियाज को नहीं भूलेंगे जो शायद आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तीसरा, आप रिव्यू कर पाएंगे। आप अपनी जिंदगी में सक्सेस और फेलियर से सीखे हुए लेसन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। लिखने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने में हेल्प मिलेगी। चौथा है कि आप अपनी प्रोग्रेस को देख पाएंगे। आप अपने पिछले हफ्ते या महीने या साल के जर्नल एंट्री पढ़ करके देख पाएंगे कि आपने इतने सालों में कितना ग्रो किया है या नहीं किया है। पांचवा, लिखने से आपकी मेमोरी में सुधार होता है। आप किसी भी चीज के बारे में फिर कभी नहीं भूलेंगे।
और ये कमाल की बात है, तो लिखने से काफी सारे फायदे हैं। वैसे अभी फायदों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द वुड पैकर इफेक्ट। अगर आप किसी मिलेनियर से पूछेंगे कि वो अमीर कैसे बने, तो आपको कई अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि उन्हें अपने रोल मॉडल से इंस्पिरेशन मिली, कुछ कहेंगे कि वो बहुत ही भाग्यशाली थे, लकी थे, कुछ कहेंगे कि वो बातचीत करने यानी नेगोशिएट करने में काफी अच्छे थे। लेकिन एक चीज है जो इन सब में कॉमन होती है, और वो है अटलता यानी कि धुन, यानी कि कभी भी हार नहीं मानना। पर कभी जिंदगी में ऐसा भी टाइम आता है जब आपको पीछे हट जाना चाहिए। ये एक वुडपेकर की तरह होना होता है। जैसे एक वुडपेकर किसी पेड़ पर बैठकर अपने खाने की तलाश में घंटों पेड़ को काटता है, पर जरूरी नहीं है कि उसे खाना मिलेगा ही। वुडपेकर का प्रॉब्लम ये है कि वो उसी पेड़ को काटे या दूसरे पेड़ की तलाश करे। हमें किसी काम से कब पीछे हटना है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं कि क्यों आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको गलतियों की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हेल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने 1 साल में ही 4 नए ऑफिस खोले। वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने तेजी से लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। वो उन चीजों की लंबी लिस्ट बनाते थे जो उन्हें करनी थी। किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो इसकी भी लिस्ट बनाते थे। और ये एक बड़ी भूल थी। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो वो अपने चारों ऑफिस का खर्च उठा नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों को काम पर रखना पड़ा जो ठीक से काम करना नहीं जानते थे, और धीरे धीरे उन्हें अपने 2 ऑफिस बंद करने पड़े। हेल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उन्हें ऐसे लोगों को काम से निकालना पड़ा जो अपनी जॉब के लिए उन पर डिपेंडेंट थे। पर आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि उन्हें एक्सपीरियंस करने को मिला। उन्हें अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं तो वो जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाते। हर सुबह वो ऐसे एक्सपीरियंस को याद करते हैं और उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। गलतियां तो होंगी ही, पर उनकी वजह से डरकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बजाय हमें इन्हें आगे बढ़ने का रीजन बनाना चाहिए। वे आपको याद दिलाते हैं कि फिर से वही गलतियां न करें। एक गलती एक बार, बार बार नहीं। दूसरा, डर की वजह से कभी हार ना माने। लोग अक्सर कहते हैं कि दिमाग बड़ा अच्छा गुलाम होता है, पर एक खराब मालिक होता है। जब माइंड आपको हद से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है, तब वो मालिक बन जाता है। आपके थॉट्स, आपके विचार आपको डरा देते हैं और इसी वजह से आप काम नहीं करना चाहते। हेल अक्सर काम करने से पहले कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते थे। उन्होंने पाया कि वो अपने बिजनेस से जुड़ा कोई भी काम करने से डरने लगे थे। जब उन्होंने उसका एक हल खोजा कि वो कुछ करने से पहले ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस वो काम कर देंगे, तो डर जो है ना आपको पैरालाइज कर देता है और आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है। मान लीजिए कि आपको एक जरूरी कस्टमर को कॉल करना है, पर आप ये सोचने लगते हैं कि कहीं वो कस्टमर आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे, नाराज ना हो जाए। सोचना बंद कीजिए। वो आपका डर है जो आपको कोशिश न करने के लिए कह रहा है। इस समय सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने डर पर काबू पाएं और कस्टमर को कॉल करें। ये आसान तो नहीं है वैसे, पर यहीं पर मॉर्निंग मिरेकल काम आता है। एग्जैक्टली। सुबह उठ करके इस कॉल के बारे में विजुअलाइज करें कि आप सक्सेसफुली कस्टमर को प्रपोजल समझा रहे हैं। ये आपको आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। आपने ये तो सीखा कि पीछे नहीं हटना है, पर ये भी तो जानना होगा ना कि कब पीछे हटना जरूरी है। तो हेल ने एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल खोला, लेकिन उस समय अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो रही थी। यहाँ उनकी टाइमिंग गलत थी। उन्होंने स्कूल को मैनेज करने के लिए गलत इंसान को काम पर रख लिया था। जब उन्हें $35,000 का लॉस हुआ तो ये पीछे हटने का सिग्नल था। फिर भी उन्होंने स्कूल बिजनेस में $6,50,000 और लगा दिए और आखिर में उन्हें स्कूल को बंद करना पड़ा। तो अब जरा आप अपने आप से पूछिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं। जैसे जब आप अमीर बनने के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखिए कि क्या वो सच में आपको उस रास्ते पर लेकर जा रही है या नहीं। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ऐसी किताब पढ़ने का क्या फायदा। शायद आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आप अपने बिजनेस में खुश है, लेकिन बिजनेस को चलाते रहने जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। आपको कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होंगी, जैसे कि मुफ्त के ड्रिंक्स या खाने पर खर्च कम करें। फिलहाल ऑफिस की मशीन को अपग्रेड ना करें। मान लीजिए आपको पता चले कि बिजनेस से फायदा नहीं हो रहा है या वो फेल होने की तरफ बढ़ रहा है, तो पीछे हटना ही समझदारी होगी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर।
यानी कि मुद्दा मामला ये है कि पहले तो आपने ये जाना कि सुबह उठना क्यों जरूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपका माइंड क्लियर होता है, आप अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं और इससे आपका दिन प्रोडक्टिव होता है। दूसरा, आपने ये सीखा कि सवेरे जल्दी कैसे उठना है। सोने से पहले अपने इंटेंशन को सेट करें। आने वाले 24 घंटों में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसे लेकर एक्साइटेड रहे। अलार्म क्लॉक को बिस्तर से थोड़ा दूर रखें। तीसरा, सुबह उठकर योगा या मेडिटेशन करना अच्छा होता है। इससे आपका मन शांत रहता है, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अपने गोल्स के बारे में विजुलाइज कीजिए। सुबह किताबें पढ़ सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। चौथी बात आपने सीखी सेवर्स, SAVERS, मतलब साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। इसकी प्रैक्टिस से आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बेहतर होने में मदद मिलेगी। पांचवी बात यह है कि कैसे हमें पीछे हटना चाहिए और कब नहीं हटना चाहिए, ये हमने सीखा। गलतियों और डर की वजह से कभी हार न माने, अपने डर का सामना करें। फेलियर के बाद खड़े होने का जज्बा रखें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। अमीर बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस सफर में सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले जाना भी है और अमीर बनना भी है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा मामला ये हुआ कि जो बचपन में कहते थे कि सुबह उठ जाओ तो कुछ हो जाएगा जिंदगी में बढ़िया, एक्चुअली हो ही जाएगा। तो अभी तक भी अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार फिर से डिसाइड करते हैं और फिर से जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने सारे फायदों की लिस्ट है, नुकसान कहीं है ही नहीं। तो फिर कोई क्यों ना अप्लाई करे। चलिए एक बार फिर से। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। कौन कौन लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और कौन है जो ट्राई कर रहे हैं और कौन है जिन्होंने डिसाइड किया है कि कल से तो भाई सुबह जल्दी उठना ही है, और कितने सारे रूल्स आपको बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, तो उन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए।